हजारों सालों से कई जगह पर कितनी बार हजारों लाशें गिर गई, चाहे युद्ध के नाम पर हो, चाहे भूकंप के नाम पर हो, चाहे अतिवृष्टि अनावृष्टि के नाम पर हो, चाहे दुष्काल के नाम पर हो, चाहे कितने भी जहरी जंतुओं के उपद्रव के नाम हो, चाहे कितने भी लूटपाट के नाम पर हो। हत्याएं होती रही और हत्याएं होती रही और आतंकवाद, भय, डर चलता रहा। हमारे यहाँ ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं लाखों मर जाए तो चलेगा, लेकिन लाखों की रक्षा करने वाला नहीं बनना चाहिए। गुजराती में कहावत है, लाखों मर जो पर लाखें तारण हार मान लेते। कहने मतलब कि घेटों की भेड़ की चाल जो है या भेड़ियों की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक शेर की। हमारे यहाँ ज्ञानी के वचन यानी कि सत्य पंथ वो शेर है, और शेर की प्रतिभा दूसरा कोई भी ले नहीं सकता। सत्य ऐसा अखंड है, सत्य ऐसा सामर्थ्यवान है, उसको बदल नहीं सकते और उसके जगह पर किसी को ला भी नहीं सकते। उसमें कोई 20% 30% चेंज भी नहीं कर सकते। बात इतनी है कि हजारों की मौत होती है ना, तो हजारों के जन्म भी होते हैं, लेकिन सत्य की मौत हो गई तो बहुत समय हो जाएगा सत्य को जन्म देने के लिए। छोटी बात, मंदिर निर्माण होते रहेंगे। आज एक मंदिर निर्माण एक साल में 10 हो रहे इंडिया भर में। इंडिया भर में 10 साल में दूसरे 100 मंदिर निर्माण हो गए। जो मंदिर निर्माण हुए हैं उसका आयुष्य शायद 100 साल का, 150 साल का। भूकंप आया तो 50 साल का। कोई जगह पर किसी ने अतिक्रांत, कोई भी जगह उन्होंने कवर कर ली तो शायद 10 साल में भी खत्म हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मंदिर बनते रहते, सर हर समाज के, हर संप्रदाय के, हर धर्म के बनते रहते। मंदिर निर्माण करने वाले हजारों की संख्या में आपको मिल जाएंगे। लाभ लेने वाले भी मिल जाएंगे, बनाने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन 100 साल और 1000 साल से जो निर्माण बहुत कम लोगों ने किया है, वो निर्माण करने वाला शायद समय आए मिले भी नहीं, शायद लंबे समय तक भी मिले नहीं। यानी कि 100 साल में 1000 मंदिर बन सकते हैं और 1000 मंदिर टूट भी सकते हैं। लेकिन 1000 साल के अंदर जो विधाता है कि उसकी रचना न हुई है, न आगे 1000 साल होगी। हो सकती है तो अच्छी बात है, लेकिन दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो दादा गुरु महाराज की दिव्यता थी, प्रभावकता थी, उन्होंने जो भावनाएं की थी, उन्होंने जो रचना की, पूर्व के 1000 साल में नहीं हुई और उनके अभी 150 साल हुई कोई रचना दिखी नहीं। बात यह आ रही है कि मंदिर बनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सत्य को संभालने वाले नहीं मिल पाएंगे। तो सत्य इतना मूल्यवान है जो स्वतंत्र है, लेकिन कहीं पर भी रुकता नहीं। लेकिन आज ऐसा समय आया है, सत्य के नाम पर मुंह फिरना आसान हो चुका है। सत्य के नाम पर आदमी झट झुक जाता है, सत्य नहीं अपनाना है, असत्य चलेगा। तो सत्य वो चीज है जो बहुत सारी चीजों के साथ भी तुलना नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जाम्पल, एक आदमी पागल खाने में है और पागल खाने से वो छूट गया, बंदी से छूट गई, जंजीरें टूट गई, दरवाजे खुले हो गए, निकल गया। उसको स्वतंत्रता मिली, जेल बंद हो गई, उसकी जंजीरें उसकी निकल गई, उसको कोई भी प्रकार का भी नुकसान नहीं है, वो आगे चल रहा है, वो बाहर घर तरफ जा रहा है, दुनिया देख रहा है, सब कुछ उसके सामने है। वास्तविकता क्या है, वो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? वास्तविकता क्या है, वो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? बंधन के नाम से सुखी हुआ, लेकिन पागलपन जो है वो कहाँ जाएगा? पागलपन चला जाए वो सुख है। कितना भी उससे मिल जाए, परिवार भी मिल जाए, कोई आदमी खाना पीना दे दे, अच्छे कपड़े दे दे, अच्छी जगह पे ले जाए, घूमने फिरने ले जाए, घर में भी सुख हो, फिर भी सबसे बड़ा दुख पागलपन। बात यह है कि सत्य किसी भी चीजों से तुलना नहीं हो सकती। पागलपन जो है उसे कितना भी प्लस मिले तो भी वो पागलपन उसका गहरा है और दुखदायी है। इसी तरह सत्य है, वो सत्य इतना मूल्यवान है कि वो सत्य को रक्षा करने वाले, संस्कृति की रक्षा करने वाले, सत्य को संभालने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं और पाने वाले बहुत कम लोग हैं। यानी कि आज वर्तमान में जो तांडव मचा है, जो घात हो रहा है, यानी कि हिंसाएं हो रही है,
वो हिंसा व्यक्ति की कम हो रही है और सत्य की ज़्यादा हो रही है। वो हिंसा क्रिया की कम हो रही है और मन से ज़्यादा हो रही है। वो हिंसा का समय बहुत कम समय का है, लेकिन मन सतत हिंसा के लिए प्रेरित होता है। 23 घंटे तक कुछ नहीं करने वाला व्यक्ति वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? जो 24 घंटे में 8 घंटे सो जाता है, मार्केट में 8-10 घंटे बिताता है, उसके परिवार के घर 8-2 घंटे बिताता है, उसके पास पैसे है, उसके पास समाज है, उसके पास अच्छाई दिखाने के लिए है, सब कुछ होने के बाद उसकी मानसिक स्थिति इतनी हिंसक क्यों है? आघात से एक बार व्यक्ति मरता है, लेकिन जब तक पाप रहता है, पापघात नहीं होता है, तो हजारों बार हर दिन मरता रहता है। यानी एक बार देह की मृत्यु होती है और बार बार मन से शुभ भावों की मृत्यु होती है। शुभ भाव यानी सत्य। तो हमारे यहाँ हजारों साल के अंतर्गत एक बहुत 2 बड़े दार्शनिक हो गए, फिलोसोफर, प्लूटो नाम का हो गया और सुकरात यानी कि सॉक्रेटिस, सुकरात हो गया। आपने कहीं देखा होगा कि एक आदमी ऐसे खड़ा है और एक टेन लेके खड़ा है, ऐसा किसी के घरों में या कहीं पर आपने देखा होगा। उसकी एक मूर्ति बनाई है या तो फोटो मिलता होगा, तो वो सुकरात बड़ा फिलोसोफर हो गया। अब सुकरात की 2 ही तकलीफ थी। एक तकलीफ ये थी कि वो जो बोल रहा था, जो कह रहा था लोगों को, वो धर्म के विरुद्ध था। ऐसा लोग और गवर्नमेंट मान रहे थे। हालांकि वो सत्य था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं था। और दूसरा, लोगों को राज्य के विरुद्ध खड़ा करता, उपद्रवी, राजद्रोही लोग खड़े करते हुए टीम में। तो जो लोग सुकरात की मान्यता से, सुकरात के दर्शन से जुड़े, तो सुकरात ने सत्य का स्थापन किया, सत्य बताया। अब उसका छोटी सी फानस कैन पकड़ के उसका फोटो दिखेगा, तो उसकी एक घटना है। वो दिन में है ना, ऐसी टैन लेके निकलता था, दिन में लाइट करके, उजाला था, सूरज होने के बावजूद। कोई निकलता है क्या? सूरज होता है तो कोई बाइक की लाइट चालू रखता है क्या? घर की लाइट चालू रखता है, घर में इतना उजाला है तो फिर भी सूरज होने के साथ वो लाइट लेके चलता। और दुविधा ये थी कि रास्ता पता होने के बाद वो रास्ते को नहीं खोज रहा था, आदमी को पकड़ रहा था। और आदमी के दिखता था, फिर भी उसके मुंह के पास रख देता था। और मुंह के पास रखने के बाद वो देखता था इसमें कुछ नहीं है, आगे चल जाता। ऐसे रोज करता। वो बोलता इसमें कुछ नहीं है, ये वो नहीं है, इसमें दिखता नहीं है। तो वो सोचता होगा, आदमी सोचते कोई किस व्यक्ति को आप खोजते हो जो आपको नहीं मिलता है। आप टैम लेके घूम रहे हो, इसका मतलब कोई व्यक्ति को खोज रहे हो आप, जिसको आप ढूंढना चाहते हो, जो नहीं मिल रहा है। तो गांव वाले रोज उससे परेशान थे। बीच में पकड़ लेता और सीधा टेंट मुंह पे रख देता, कौन है कौन है कौन है, और बोलता ये नहीं वो नहीं। अब एक दिन लोगों ने उसको पकड़ा, इकट्ठा होकर, चल हमारे साथ। उसको ले गए पहाड़ी पे, टेकरी पर, और बिठाया कि टेंट लेके तू खोज रहा है, तू खोज किसको रहा है पहले वो बता, तू खोज किसको रहा है, और वो भी दिन के उजाले में। कोई पागल है तू? फिलोसोफर है, समझदार है, लोगों को ज्ञान बांटता है, लोग तेरे से जुड़े हैं, तो ये सारी हरकतें क्यों करता है? उन्होंने कहा मैं लाल पेन लेके मैं किसी व्यक्ति को, किसी चेहरे को नहीं खोज रहा हूं, मैं सत्य को खोज रहा हूं। सत्य मुझे चाहिए। सब नकाम है, सत्य तो दिखता ही नहीं है। लोगों ने मारा बदाम, क्या समझ रहा है तू? परेशान करना है सबको, तू अकेला ही समझदार और कोई नहीं है, मारो उसको। वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां का जो शासन, उन्होंने तय किया था कि उसके 2 गुना, एक तो धर्म विरुद्ध और दूसरा राजद्रोह, ये 2 गुना इसकी सिद्ध हो जाए तो उसको मारा। अब मार डालने के लिए उनका गुना भी सिद्ध हो गया और उसको मृत्युदंड भी हुआ। बहुत सारे अनुयायी थे उसके, बहुत सारे, क्योंकि वो सत्य बोलता था। जगत जो हिसाब से चल रहा है वो विपरीत वो चलना नहीं चाहता था, और लोगों को कहता था ये विपरीत है, ऐसा नहीं करना है। लोग माने नहीं कि करोड़ों साल से परंपरा यही चली है। संसार किसे कहेंगे? जहाँ पाप है, जहाँ फंसा है, जहाँ गलतियाँ है, जहाँ एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, जहाँ स्वार्थ के नाम पर पाप खड़े हैं, जहाँ पर हिंसा की शिकार हो रही है, उसका नाम संसार है। अब वो संसार इंसान जी रहा है, आज तक नहीं जी रहा है, सदियों से जी रहा है।
उसको मृत्युदंड की सजा दी। और सोक्रेटिस को किया, सुकरात, सोक्रेटिस सुकरात एक ही, उसको किया कि जहर का प्याला पीना है, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। कोई इच्छा नहीं है मेरी, तो मेरी तो एक ही इच्छा है कि वापस कोई ट्रेन लेके घूमे, वापस वो लाइट उजाला में लेके घूमे, शायद कोई सत्य मिल जाए, सत्य आदमी मिल जाए, तो पथ पर हजारों लाखों लोग चलते रहेंगे। और सोक्रेटिस को जहर ले लिया। वजह एक ही था, उसे सत्य खोजनी थी। दुनिया को सत्य पसंद नहीं। कहने का मतलब, इस दुनिया को सत्य वालों की हिंसा पसंद है। सत्य का खून कर दो जितना हो सके इतना, और सत्य का खून इतना ईजी होता है जिसे मर्सीफुल डेथ कहते हैं। गवर्नमेंट का एक कायदा है जो इंग्लैंड में पास हो गया, यहाँ पर पास नहीं हुआ, 5 साल पहले पास हुआ, लेकिन बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा है। वो लॉज था मर्सीफुल डेथ, यानी कि पिताजी इतने तड़प रहे, इतने महीने भर से वो रो रहे, खड़े नहीं हो रहे, वो चिल्ला रहे, उनकी मौत आए तो अच्छी बात है, और तुम लोग कह रहे हो कि जिए तो अच्छी बात है। इसके अच्छा एक किलर का इंजेक्शन दे दो, सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में वो इंजेक्शन ऐसा बॉडी में घूम जाएगा, लहू को इतना पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, उसके अंदर के लम्स पूरे जॉइंट हो जाएंगे और तुरंत उसका हाँफना शुरू हो जाएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत सालों से ये चल रहा है और इंग्लैंड ने तो 100 साल से करीब ये तैयारी की थी, लेकिन ये मानवीय हिंसा है। मर्सीफुल डेथ के नाम पर किसी को मार डाले तो पता क्या चले, गुनाह लगेगा ही नहीं, कायदा बनेगा तो, और कायदा बना भी दिया। सत्य का खून हुआ कि नहीं कानून की नजरों से? कानून खुद असत्य को लेकर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यानी कि कानून की देवी को आंख में पट्टियां क्यों लगा दी कि कहीं पर सत्य दिख जाएगा, इससे अच्छा सत्य देखना ही नहीं है, क्योंकि गलत ही नहीं होने वाला है। किसी ने सोचा इसको क्यों ऐसा रखा, वो कानून की देवी इसको अंधी क्यों बना के रखी? कानून अंधा है? कानून अंधा नहीं है। इस दुनिया में जो लोग जो कुछ आए हैं वो लोग सुकून से जीना नहीं चाहते। एक पागल को सब कुछ मिल गया है लेकिन पागल पर नहीं छोड़ रहा। एक अच्छा आदमी सुकरात है, उसे सत्य पाने की झंखना है और दुनिया में वो जा रहा है सत्य कहाँ सत्य कहाँ, और लास्ट में सब लोगों ने एक साथ में मिलकर उसको जहर दिया। मैना जैसा हमारा कैरेक्टर, सिपाल मैना में मैना जैसा हमारा कैरेक्टर, जो नौपत जी की शाश्वत ओली में उनका नाम दिया जाता है, और वो नौपत जी की ओली में जब उनकी बातें होती है, इतिहास होता है, तो इतिहास कलंकित है। उसके पिता ने उसको नहीं चाहा, उसकी माता पिता के अधीन होने की वजह से कुछ बोल नहीं सकते। करोड़ों अरबों के जवेरात, धन दौलत होने के बावजूद भी पिता ने उस मैना को, जो भिखारी है, जिसके पास कोई नहीं फरकता, जो दर्द से मरने लेके तैयार है, ऐसे शरीर में से सफेद परु निकलता है, ऐसे पस वाला कोढ़ी आदमी, भिखारी आदमी, उसको अपनी बेटी दे दी कि जा तू वहाँ चले जा। इतिहास पूरा कलंकित कर दिया मैना के नाम से। हजारों लाखों नगर के लोग देख रहे, लेकिन कोई कहने को लिए तैयार नहीं। सत्य का सरेआम खून हो गया। बोलो, व्यक्ति मरते और पैदा होते हैं, सत्य मर जाता है तो कई सालों तक पैदा नहीं होता है, और सत्य का जन्म हर व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति सत्य का जन्म दे नहीं सकती। हर कोई माता को राणा प्रताप शिवाजी को थोड़ी पैदा करती है, उसके लिए तो 9 महीना गर्भपालन के संस्कार, गर्भपालन में जागृति, वो माता हर बार शूरवीरों की कथा सुनती पढ़ती और अपने खुद को संभालती, अपने विचारों को ऐसा बना लेती, आस्था श्रद्धा परमात्मा का भक्ति का योग साधना सब कुछ करती, तब एक शूरवीर पैदा होता है। सब 100 साल में, 1000 साल में गिनती गिनो इस मानव के इतिहास को और सुगंधित बनाने वाले कौन, अमर बनाने वाले कौन? अब गिन सकोगे तो बहुत कम। राणा प्रताप, शिवाजी, चांगदेव, दूसरे बहुत सारे लोग सत्य के लिए जिसने जान दे दी। सत्य हो वहीं मुझे रहना है। सब कुछ बर्बाद होगा लेकिन हरिश्चंद्र जैसे ने सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बात इतनी है, सत्य बहुत महंगा है, उसका कोई भी सौदा नहीं कर सकता, ना कोई खरीद सकता है।
क्योंकि वो मिलता ही नहीं है, वो अपने आप अंदर ही छिपा हुआ है। मैना के जीवन में सत्य ऐसा गहराई तक चला गया था, और वो सत्य के नाते जब दुनिया ने उसके सामने अगेंस्ट हुई, दुनिया उसके विरोध में खड़ी हुई, और वो विरोध सत्य का, हालांकि सत्य सही है लेकिन दुनिया का विरोध नहीं, तो पिता कहता ऐसा कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सांच को आँच नहीं, सांच को एक दिन सूरज की तरह चमकना ही है, वो नियम है। और झूठ 4 कदम से ज्यादा नहीं चलता, वो मिट्टी का ही होता है, वो नियम है। कितना भी आप कर लो, झूठ कभी जीत नहीं सकता। शायद जीतने का दिख रहा है लेकिन वो जीत हार के साथ ही जुड़ी हुई, यानी कि हार के करीब जा रही है वो जीत। ऐसी जीत क्या करना जो जीत दिलाए नहीं, सुकून दिलाए नहीं। तो हजारों सालों में हजारों माताओं ने हजारों बच्चों को जन्म दिया, परिवार बने, लेकिन 1000 साल में आप महापुरुषों की गिनती करो, सुरवीरों की गिनती करो, ऐसे महान संत योगी महापुरुषों की, ऐसे दानवीरों की गिनती करो, कितने लोग इस पृथ्वी पर जन्म पाए जिसने कुछ इतिहास का निर्माण किया? कितने लोग 1000 साल में? 1000 भी नहीं गिन पाओगे। 1000 साल में 1000 भी आप गिन नहीं पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 1000 साल में इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म मरण होता रहा, उसके जन्म मरण में कोई भी लेना देना नहीं था, उसके जन्म में कोई भी लेना देना नहीं था। तो सुकरात, प्लूटो, मैना, अमर कुमार, ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स है, इस सारे कैरेक्टर को लेकर हमें सोचना चाहिए कि जो आतंक मचा है वो किसका मचा है? कोई टेररिस्ट का मचा है, कोई वायरस, हाँ वो आ गया है, वो लोग डरने लगे और मुंह बांधने लगे, वायरस का आतंक है, टेररिस्ट का आतंक है। कोई मंदी बहुत पकड़ लिया आपको, पैसा ही रोटेशन नहीं हो रहा है मार्केट में, कहीं फंड नहीं है, कहीं कस्टमर नहीं है, कुछ सेटिंग नहीं हो रहा है, तो क्या पैसे का आतंक है? हाँ, आतंक तो एक ही है, एक दूसरे को गिराने का, एक दूसरे को फंसाने का, एक दूसरे को कुचलने का। मनोमन इतना आतंक चला कि हर बार वो जीता तो है लेकिन मौत की तरफ। जिंदगी अमर बनाने के लिए थोड़ी जीता है, मौत करीब आती जाती है हर दिन, और हर रोज मरता ही रहता है, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है भाव प्राण की हिंसा महापाप है। भाव प्राण तुम्हारी अंदर की कोई पॉजिटिव मोमेंट ही ना हो, तुम्हें सही चीज का अंदाजा ही ना हो, सही पता हो भी तो भी तुम्हारे सामने इतनी बड़ी दीवार विचारों की खड़ी होती है, तुम्हें उसके पीछे का सही दिखता ही नहीं, पूरा झूठ का ही साम्राज्य खड़ा कर दिया। और झूठ यानी के महाआतंक। अब आतंक में क्या होता है? मौत ही होती है, तो कुछ होता है। आतंकवाद किसे कहा? गवर्नमेंट ने। क्राइम किसे कहा? टेररिस्ट किसे कहा? नक्सली किसको कहा? जितनी भी संस्था है और कहते हैं कि हमने हमला कराया, यानी कि आतंक का नाम ही है मौत। आतंक का नाम मौत है, लेकिन मौत होती है लेकिन सामने दूसरे जीवन मिलते हैं, यानी कि दूसरे का जन्म होता है। इंसान पब्लिक बढ़ती रही, कम नहीं होगी। 2000 की साल में जो 700 करोड़ थी, वो गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से 750 होगी 20 साल की संख्या। मुंबई में मेट्रो ट्रेन बन रही है, क्योंकि अभी 7 करोड़ लोग हैं, 4 साल और चले जाएंगे तो 8-10 करोड़ हो जाएंगे। तो अभी सबको रखना कहाँ, जगह तो उतनी है, कोई नई जगह तो आई नहीं। तो यहाँ पर इंसान की मृत्यु हो रही तो इंसान का जन्म हो रहा है, लेकिन सत्य की मृत्यु होती तो सत्य का जन्म क्यों नहीं होता? और सत्य की मृत्यु हुई है हर वक्त, हर जगह पर। ये सत्य की मृत्यु हुई ना, द्रौपदी के वस्त्राहरण हो गए। उस समय की जो घटना थी, सीता को उठा के ले गए और सीता वहां पर रावण के वहां रही, और लोगों ने कहा कि रावण गलत है, लेकिन जिसके मन में रावण बैठा उसका क्या? वो रावण दिखता नहीं है, वो 10 सिर एक साथ ज्वाइंट हो गए, उसको तो 10 दिख रहे थे। ये 10 सिर एक साथ है, हर नेगेटिविटी लेके बैठे। तो पवित्रता को खत्म करना, इतना बड़ा आतंक लेके बैठना बिना शस्त्र का, और इतनी बड़ी लंबे समय से हमारी हिंसा चल रही, लगता है कि अंधों की भीड़ है। हालांकि अंधों की भीड़ होती नहीं है, अंधा अकेला होता है। पागल 8, 10, 15, 20 या कहीं जगह रखा है, तो ऐसे होते हैं
पागलों की फौज नहीं होती है। आज पूरे संसार में 90% विपरीत अवस्था से लोग चल रहे हैं, और विपरीत अवस्था उसे पता होने के बावजूद भी जानबूझ के चल रहे हैं। साहब जानबूझ के कोई आग को हाथ लगाता है क्या? आग ठंड के दिनों में राजस्थान होता है तो घर में वो एक छोटी सी सकड़ी रहती है, आग जलाते हैं, या आसपास के लकड़ी लाते हैं, आग जलाते हैं टेरेस पे या एक छोटी सी तगारी लेके। तो आग उसका काम उसको गर्मी देता है, अग्नि को दूर करता है, थोड़ा अच्छा रहता है उसको। वो आग को क्या पकड़ लेना, आग अच्छी इसका मतलब उसको क्या गले लगाना। संसार है, संसार में रहने वाला व्यक्ति है, उसे संसार व्यतीत करना है, इसका मतलब संसार के पाप पूरे गले लगा देना। आपका काम जलाने का है, चाहे लकड़ी जलाए चाहे इंसान जलाए। यदि उसके साथ रहने का ढंग नहीं पता चला, उसका तरीका नहीं पता चला, तो वो राख ही बना देगा। आदमी आपघात करता है डर के मारे, मन के विचार वो पूरे बाहर आ गए, बर्तन में आ गए। मन के विचार के कारण वो कुछ कह नहीं सका, इसके लिए सुसाइड, आपघात करने वाले की संख्या ज्यादा है, व्यसन से मरने वाले की संख्या ज्यादा है, या मन से मरने वाले की संख्या ज्यादा है? ज्यादा संख्या किसकी है? आत्म सबसे ज्यादा कहां से शुरू हुआ? मन से, अज्ञान से। और अज्ञानता से जो आत्म शुरू हुआ ना, तो साहब आचार्य जैसे आचार्य भी चंड को सिद्ध बन गए। अज्ञानता का आतंक ऐसा शुरू हुआ कि वो आत्मा धर्म करने के बावजूद महावीर स्वामी भगवान का प्रथम सम्यक दर्शन का भाव, प्रथम भाव तो नहीं कह सकते क्योंकि जीवन और कर्म उसकी शुरुआत ही नहीं है। देह मिलते गए, देह छूटते गए, कर्म देते गए, कर्म नहीं छूटते गए। तो प्रभु महावीर का सम्यक दर्शन वाला नैसार का भाव, और नैसार के भाव में मन में आतंक आ गया, गलत बात बोल दी। कपिल धर्म यहाँ पर है और वहाँ पर है, जो था ही नहीं, उसको पता था ये गलत है, उनको पता था मैं जो धर्म कर रहा हूँ वो सही नहीं है। कविला इतम भी आई अंदर, हमारा बादशाह सूत्र है ना, उसमें भद्रबाहु स्वामी ये पूरी बातें आएगी, आप सुनोगे तो पता चलेगा। कविला इतम भी आई है, कपिल धर्म यहाँ भी और वहाँ भी। ये जितना गलत बोला ना, साधु होने के बावजूद यहाँ जन्म यहाँ इंसान का, राजकुमार के वहाँ सन्यासी मिले, जैन दर्शन नहीं ऐसा अजैन दर्शन, सन्यासी बने, वहाँ पर तब त्याग कठोर किया, वहाँ पर मृत्यु पाए, उसकी पुण्य से देवलोक लाए, 15 भव तक उसने ये सारा कुछ मैनेज किया। किसने? प्रभु महावीर के जीव ने। किसने? प्रभु महावीर का जीव यदि 15 भव तक ये सारी कंडीशन में रहे, जो जैन दर्शन को नहीं पाए, जैन दर्शन को नहीं समझ पाए, साहब झूठ उसको 15 भव तक, करोड़ों साल तक उनको झूठ पीछे पड़ा रहा, वो पाप नहीं उतरा, तब तक उनका जीवन सही रास्ते पे नहीं चला। सुख मिल गया तो पीछे का दरवाजा बंद किया, एक आदमी खड़ा हो, सुख तो मिल गया, लेकिन सुख मिलने के बाद जैन दर्शन को समझने का मन मिला? वो नहीं मिला। जैन दर्शन को समझने का मन मिलता साहब, तो वो इतने भाव नहीं करते। 27 भाव की हम गिनती कर रहे हैं, 15 तो वेस्टेज गए। कितने कंपेरिजन करते हैं ना, कि 1000 का माल लिया तो कोई 1200 का कोई पार्सल बनाता है क्या? 5000 का माल हो और कोई के 6000 रुपये पार्सल में और माल लगेंगे, वो के सेठ मैं माल लूंगा आपका, लेकिन पार्सल का और ट्रैवलिंग का नहीं खर्चा आपका। कोई 5000 के माल में 6000 खर्च करता है। 27 भाव में मोक्ष हुआ, उसकी वजह 15 भाव माइनस में गए। यानी कि सत्य के करीब आने वाला भी सत्य के करीब आने वाला भी सत्य से विमुख हो सकता है, सत्य को पकड़ नहीं सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारा मन का जो आतंक है उसे हम देखें, और मन के आतंक में शुरुआत करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ जिए। यदि सुखी जीना हो, दवाई नहीं खाना हो, यदि आपको आनंद से शांति से रहना हो, क्योंकि लंबा जीना हो ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आज का किस्सा तो, और कई दिनों से 6 दिनों से अपना यही चल रहा है बाल मृत्यु, पंडित मरे। तो लंबा जीना तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज का जीना तो हमारे हाथ में है। हम लंबे के लिए प्लानिंग करें, लेकिन वो सक्सेस हो या ना हो, लेकिन आज का प्लानिंग तो सक्सेस हुआ। आज की 1 घंटे के बाद आपके पास है,
आपके क्या क्या थॉट्स क्लियर होते हैं। तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बहुत बेहतरीन, बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, और वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कुछ कहने से नहीं समझाना पड़े, वो अपने आप समझ जाए। इसका छोटा किस्सा, अपने मन के आतंक को दूर करने के लिए हम बार बार आपघात कर लेते, अच्छे विचारों को खत्म कर देते, सही विचार सही रास्ते पे आते हैं तो हम वापस आ जाते हैं। आपने 1.5 महीना सुना सब कुछ, समझो, वापस आपको लगा कि अभी बाबूजी चले गए और मुझको अब 3 साल बाद मिलोगे, गुरु महाराज वहाँ तो चौमासा में तो बहुत आनंद आ गया, बहुत मज़ा आ गया, इतना मस्त जीवन बन गया था, कभी भी कुछ नहीं करने वाला हमने शुरू कर दिया, लेकिन 2 साल 3 साल वापस लेते हुए हो गया। तो भाई होने वाला है, आतंक तो हर वक्त है, बचना आपको है, हमारे मन से हमें सोचना है, और सत्य को यदि आपको पकड़ के चला तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी, आप समझ लेना। लेकिन ये दुनिया भी आपको बाहर निकलने भी नहीं देगी सुख दुख से, ये भी सही है। तो सत्य अपनाना है तो आपको दुनिया को फाइट देनी पड़ेगी, अगर दुनिया के रास्ते पूरे गलत है, उल्टे है। दुनिया आतंकवाद से ही बनी हुई है, यानी आपका मन, आपका जीवन एक पॉजिटिव को लेके चले तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। और वो पॉजिटिव बहुत छोटा सा किस्सा इतना बेहतरीन है, और आपको लगेगा रिस्पेक्ट इतने हाई लेवल पे हो सकता है। मंदिर में दर्शन करते हुए और प्रदक्षिणा देते हुए दूसरे भक्त वर्ग थे। अब सूरत की बात है, मेरे ख्याल से नहीं भूली तो मैं चैतन्यन कर रहा था भंडार के पीछे, क्योंकि आगे किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। अब हमारे रेगुलर जो दूसरे लोग थे उन लोगों को प्रदक्षिणा देना करना, तो हम बैठे होते, तुम आगे से चले जाते हो तो तुम्हें इतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन रिस्पेक्ट है कि हमारे साथ बैठे तो बीच में से जाना चाहिए नहीं, ओके, विनय है। अब मैं जब चैतन्यन कर रहा था तो रूटीन में हर रोज सब लोगों की सिस्टम थी, सुबह सुबह वाले होते 2-4 लोग, और भक्ति भी अच्छी करते थे, ऐसा नहीं कि वो रफ थे। बुजुर्ग महाराज साहब आए दर्शन करने के लिए, करीबन 82 साल हो गए, लकड़ी है उनके पास, एक साजी भगवान थे और दर्शन कर रहे, और उनको प्रदक्षिणा देनी है भगवान की, भगवान को प्रदक्षिणा दे दूँ, अभी आई हुई तो हाँ, फिर क्या पता कब आएंगे। तो प्रदक्षिणा देते देते वो खड़े रह गए मंदिर में इधर, और धीरे से, क्योंकि झुक ही गए थे, और धीरे धीरे चल रहे थे, यूँ देखा हमारा साहब, तो उसको पीछे कहा तो वो चलो कहीं पीछे, हमारा साहब बैठे पीछे चलो साहब, मेरे पीछे से उन्होंने 3 राउंड लगाया, मुझे दुख हुआ, अरे बुजुर्ग महाराज है मैं आगे बैठा तो अच्छा होता, लेकिन आगे बैठा तो उनको तकलीफ होती साहब को, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। अब ये परिस्थिति रही साहब, उन्होंने पूरी प्रदक्षिणा पीछे घूम के दी, 20 कदम चलना पड़ा होगा, लेकिन विनय को संभाल लिया ना। ये चीज देखते हुए मुझे उन लोगों ने प्रश्न किया जो रूटीन में थे कि महाराज साहब वो बुजुर्ग महाराज साहब इतने राउंड लेके चले तो क्या जरूरी है इधर से नहीं चल सकते? मेरा देखो, जिसका जीवन गुणवान है ना वो हर वक्त गुणों के करीब ही आएगा। अब बिच्छू के सांप, उसका जहर फिक्स ही है। अब सांप कितना भी एक चमकदार लगे, कितना लंबा लगे, कितना स्मूथ लगे, सब कुछ लगे, लेकिन जहर उसके में है ही जहर। चलो जहर नहीं है समझ लो, लेकिन सांप को देखते वक्त डर जाते हैं ना। अच्छे अच्छे लोग वो सोचते रहते कि काट डालेगा। तो परिस्थिति ये बनी कि जहां गुण होते हैं वो व्यक्ति फिर कष्ट को भी सहन करता है, गुण को ही उठाता है। लेकिन जहाँ दोष होते हैं, नेगेटिव होती है, आज हमारा दोपहर का पाठ चल रहा था, या वो पंचकर्म को जो मैं सुबह चला रहा हूँ ना, उन लोगों को दोपहर को पढ़ाने का है, तो हमारा 4:30 से 5:30 का लेसन चल रहा था। तो उस लेसन में द्वेष भाव ऐसा शब्द आया है। तो द्वेष की व्याख्या की है, जो दोष है, जो दूषण है, द्वेष का क्या नाम दिया? दूषण। गंदगी है वो द्वेष, वो दूषण, वो पाप। अब विनय नहीं रहा, इसका मतलब अविनय रहा। वो सेवा करने वाले सही ढंग से सेवा यानी कि विनय गुण वो सोच के प्रदक्षिणा दी। उन्होंने आके पूछा कि हम गलत है, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए हमें, कोई भी माता साहब हो तो साहब हमारी गलती होगी, भी माफ करो। व्यक्ति की माफी तब तक मंजूर है जब तक उसे पता ना हो। इंसान के लिए गलतियां माफ यदि उसकी नीयत साफ होती है तो, लेकिन कब तक?
जब तक वो अनजान है तब तक। उसको पता चला कि यहाँ जहर है सांप, यहाँ सांप जहरीला है, उसे पता चला ये रॉन्ग साइड है, उसे पता चला कि बेल्ट नहीं बांधा या हेलमेट नहीं पहना तो 200 रुपये ले लिए, उसको पता चला कि ये मुझे बॉडी में इस मेडिकल का इन्फेक्शन है, ये रिएक्शन आएगा तो मुझे नहीं ले। पता चलने के बाद आदमी कभी भी गलत रास्ते नहीं चलता, और पता चलने के बाद यदि गलत रास्ते पे तो समझ लेना वो आदमी पृथ्वी पर बाहर है, आदमी आदमी नहीं है। क्योंकि उसके पास आदमी की व्याख्या ज्ञानसार सूत्र, एक ज्ञानसार 8 गाथा, 8 गाथों का ऐसा 32 यूनिट है, 32 अध्ययन है। उसमें कहता है कि पुरुष की व्याख्या क्या है, ठीक है, इंसान, इंसानियत तो है, लेकिन लेडीज और जेंट्स यदि पृथ्वी में है तो जेंट्स यानी कि पुरुष आदमी किसे कहते हैं? स्फोरायस पार पौरुषम, स्फोरायस पार पौरुषम, जिसके पास सामर्थ्य है, संकल्प है, जो कुछ करने के लिए ताकत लगाता है, जो संघर्ष से नहीं डरता है, जो खुद आगे सफलता के लिए निकल जाता है, जीत के करीब पहुंचता है, जीत का झंडा लेके घूमता है और अमर बनने की तैयारी होती है, ऐसा पुरुष होता है। कायर, कंगाल, गुलाम, बीमार, किसी से फंस जाए ऐसा जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति वो कैदी होता है, वो पुरुष नहीं होता। आप जो विचारों से बंधे हो वो आपको इंसानियत के नाते शोभा नहीं देगी। यदि एक छोटा भी बच्चा, यदि उसकी ट्रेनिंग होती है तो वो शिवाजी बन जाता है, राणा प्रताप बन जाता है। एक छोटे बच्चे को केशव माता अच्छी ट्रेनिंग देते हैं तो दादा बुद्धे रायेश्वरी महाराज बन जाते हैं। एक कोई भी अच्छा छोटे व्यक्ति वो यदि कुछ जीरो है और अच्छा बिजनेस करता है, समझदार होता है और इंडिया का बेस्ट, वो सुखी संपन्न, बिगेस्ट, रिचेस्ट, लग्जरियस लाइफ जीने वाला यदि उद्योगपति बन जाता है, यदि माइंड की प्रोसेस होती है तो संसार आप आगे ले जाता है, संसार आपको सैल्यूट करता है। आध्यात्मिक की प्रोसेस, धर्म के नाम पर हमारे पास क्या है जो हमारे मन में सत्य के प्रति प्रेम जगाए, हमारा मन आतंकवादों से दूर रहे, हमारी परिस्थिति आत्महत्या की कभी ना बने, तो हम जो भी जी रहे उसमें पता नहीं है जीत है कि नहीं है। लेकिन एक बात है, आपको मृत्यु के समय में जवाब तो देना ही है, इसमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आंखों के सामने पूरा संसार खत्म हो जाएगा तुम्हारे आंखों के सामने, और पड़ा रहेगा सब कुछ, कुछ नहीं साथ। ऐसा कैसा? जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, समझ ले कौन है अपना। जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, समझ ले कौन है अपना। ये काया कांच का कुंभा, ये काया कांच का कुंभा, नहक तू देख के फूलता, नहक तू देख के फूलता। जगत है स्वार्थ का साथी। कितनी मजे की बात है कि यहाँ पर जो सेंटेंस रखे हैं वो आंखों के सामने है। हम अनजान हैं, हम पागल तो नहीं है, हम न समझे ऐसा तो कुछ नहीं है, तो क्यों परिवर्तन? और परिवर्तन भी छोटा क्यों, लिमिटेड क्यों, समय में बंधा हुआ क्यों? आत्मा तो मोक्ष तक जाने वाली है, यहाँ थोड़ी बैठना है उसका। ये काया कांच का कुंभा, ये काया कांच का कुंभा, नहक तू देख के फूलता, नहक तू देख के फूलता। पलक में टूट जाएगा, पलक में टूट जाएगा। बताजू डाल से गिरता, बताजू डाल से गिरता, बताजू डाल से गिरता, बताजू डाल से गिरता। पत्ता जब तक शाखा के साथ है तब तक तो परिवार दिखता है, सब साथ में है। लेकिन जैसे एक हवा के झोंके से वहां से छूट गया, वापस लग सकता है डाली में। एक इंसान इस संसार में से उसकी यात्रा तय की
सुबह कहाँ जाना का था लेके नहीं गया। जवाबदारी निभानी है, नहीं निभानी ऐसा नहीं, लेकिन जवाब जब देना है तब जिम्मेदारी उसके प्रयोग वो जवाब नहीं है। तब ज्ञानी कर्म सत्ता यमदूत पूछेंगे कि तू सही जवाब दे, तुझे क्यों भेजा था यहाँ, तू इतनी रिक्वेस्ट इतना रोता था और यहाँ मैंने तुझे भेज दिया तुझ पे दया करके, तो यहाँ आया था क्यों था, तेरा जीवन तूने सुधार पे नहीं लेगा। और अब जब तू मौत के बिस्तर पर पड़ा है और मैं तुझे लेने आता तो रो रहा है, मुझे नहीं जाना है, मुझे बचाओ, मैं अभी सही करूँगा, मैं जीऊँगा, तेरे पास अभी सांसें नहीं। संसार का ये सत्य मानना ही पड़ेगा कि कभी भी तेरे द्वार पे मौत आके खड़ी रहेगी, तेरे पास सांसें नहीं रहेगी और तुझे पछतावा होगा, और शायद ये सारी बातें तुझे किसी ने बताई है फिर भी तू नहीं समझा था। अब नो चांस नो बिगैन, वापस नहीं आएगा सब कुछ। और जब आगे हजारों दुर्गतियाँ इंतजार करती हो, हजारों दुख सामने मिलने वाले हो, हजारों परिस्थितियों में पीड़ा ही होने वाली हो, कोई भी बचाने वाला होना हो, जैसे ऐसा लगता है अरे नहीं यहाँ रहो, यहाँ सब अच्छा है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, यहाँ तो अच्छा रहेगा। इसका दुख जो रोता है, जो पीड़ा होती है, वो आगे के दुखों को देखने की, क्योंकि जिंदगी में कोई सही काम किया ही नहीं है। जीवन ऐसा ही फालतू चला गया, फालतू चला गया, कुछ काम नहीं किया। और जब उसको लगा कि आयुष्य के 50 साल चले गए, जिंदगी आधी के ऊपर चली गई, जो जिंदगी चली गई है वापिस इतना जीना नहीं है, ये पता होने के बावजूद कुछ नहीं करता है। जब अंत समय करीब आता है तब उसे बहुत आंसू आते हैं, मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अब वो फसल तो बाद वापिस आने वाली है नहीं, हाँ आएगी फसल वापिस। जो खेत संभालना था, जिस खेत में आपको बैठना था, इतनी मेहनत करके धान पकाया और धान आने के बाद तुम गायब हो गए, तो चिड़िया तो सब खा के चली जाएगी ना। अब बोलोगे चिड़िया तू इधर आ, वापिस मेरा धान ला, कोई संभव है? साहब दुनिया में हर चीज संभव है, आत्मा वापिस इस देह में नहीं आएगा, ये चीज कभी भी संभव नहीं बनने वाली। आज सुबह व्याख्यान बोला था वो 2 साइंटिस्टों का, जो 2 प्रयोग किए 200 दिनों में। तो एक बार ये आयुष्य चला गया तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, और जब तुम्हारे हाथ में आयुष्य है तो क्यों इतनी सोच हिंसा वाली बना के रखी है, क्यों इतने पाप पकड़ रहे, क्यों हर पल आप आघात कर रहे हो, आप आतंक में रहते हो। ऐसा तांडव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करें हम वो मन के राजा बने, पॉजिटिव बने। लगे कि त्याग करना है तो त्याग का समय है तो कर देना चाहिए। लगे कि बहुत सारे पाप के बोझा उतारना है तो फर्स्ट उसका तप से परमात्मा ने लक्षण बताया, तब से उसका इशारा किया कि पाप वाले को तप ही करना है। 24 घंटे खाना पीना, 24 घंटे जैसे वैसे बोलना, 24 घंटे जैसे वैसे घूमना, सब दुनिया भर के पाप की। अब ये सारा पाप का काम इस शरीर ने किया, अब शरीर पर प्रहार करो। अब इस शरीर को तुम निचोड़ दो। इसने पाप करते हुए तो इंतजार नहीं किया, अब धर्म में क्या इंतजार करना। पाप किया तो कोई देखा थोड़ी, जो बोलना था, जो सोचना था, जो देखना था, जो खाना पीना था, जहां जाना था, सब कुछ किया है। अब उसको तप में लगा दो, निचोड़ दो। कितनी ताकत है, जितना कष्ट बढ़ा इतने सारे पाप जल्दी धुल जाएंगे। एक डोल पानी में कितना कचरा साफ होता है, और एक साथ एक टैंकर सीधा निकल जाता है, एक बड़ा बम्बू सीधा खड़ा हो जाता है। कम पानी में कम कचरा निकलता है, ज्यादा पानी में ज्यादा कचरा निकलता है। कम धर्म में कम पाप का हुक्म होता है, ज्यादा धर्म करता है, ज्यादा पाप होता है। और धर्म की सबसे पहली कसौटी, सबसे पहली प्राथमिकता ये है, तुम्हें 90% बदलना पड़ेगा। 90%। अब वो तुम्हें तैयारी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मूल्य चुकाने की तैयारी नहीं है। एक बात फिक्स है, किसी का भी इस पृथ्वी पे जन्म होता है तो जन्म जिसका होता है उसको पता नहीं है कितना दर्द है, क्योंकि अनकॉन्शियस होता है, माँ को पता होता है। लेकिन जन्म कितने भी शरीर के हो जाए, हजारों जन्म के बाद भी सत्य का जन्म होना कठिन है। धर्म का जन्म नहीं होता है, यूं ही मर जाते हैं धर्म के जन्म के बिना। तो ये जीवन क्या मतलब है? जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। जीवन की कोई भी शक्ति आपको सफल नहीं दे सकी, यानी कि आपको आगे नहीं जा सकी।
तो साहब मृत्यु के नाम से डरना नहीं है, लेकिन मिला हुआ जीवन उसे सार्थक कैसे बनाना, पॉजिटिव बन जाओ, जितना हो सके इतना पॉजिटिव बन जाओ, जितना अच्छा होता है करते रहो। कितना भी प्लानिंग संसार का करते रहोगे, वो संसार के पाप ही आपके बोझे बनेंगे, आपको फंसा देंगे। धर्म के समय में, धर्म के व्यवहार में, धर्म के कार्यों में कहीं पीछे नहीं रहना, और वो भी करना वो मेरे आंतरिक शुभ के कारण, अंतर की इस मस्ती के कारण। आपके मन में कोई आतंक हो तो निकालना जरूरी है। मन यदि कहीं पर संघर्ष में रहा है तो चैन नहीं मिलेगा। चैन पाना है, और इस काया को बार बार हम जितना भी सपोर्ट देंगे, कैसा नुकसान, कैसा, रोज नलाना, रोज खिलाना, हर रोज, और वापिस बीमार का बीमार, वापिस दवाई बेड पे, वापिस वही गंदगी और बदबू, और वापिस यही शरीर को वापिस अच्छा ताज़ा माजा तरा ताज़ा करके दुनिया के सामने रखना, और देखने जाओ तो हिंसा के अलावा कुछ नहीं है। सुख के लिए हमारी इतनी दौड़ है और दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, दिखता है तो, और मिलता है तो रुकता नहीं है। और मिलता कैसे रुकेगा, कोई छीन देगा, चाहे कर्म छीने या चाहे स्वजन छीने या चाहे कर्म छीने, कोई नहीं। तो छोटी जिंदगी में सही रास्ता क्यों नहीं अपनाना, सही रास्ता अपना के अपने जीवन को मंगल बनाए। शाम की तरह 1 10 बजे